कांग्रेचुलेसन पूरे टीम को गुड़िया रानी का। जिस तरह का मैं टेलीकास्ट देखा हूँ काफ़ी लोगों को दिल जीत लिया, मतलब सो हिट है। अपने शो के बारे में, करैक्टर के बारे में, मतलब FRA जो करते थे वही कॉमेडी रहेगा या कुछ जो बीच में 2-4 शो आपने और भी किए, जैसे मैडम सर में भी किए थे आपने? नहीं, मैंने अभी तक जितनी भी मेरी जर्नी रही है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लीड की रही है, जिसमें आप उसको बहुत डिसिप्लिन तरीके से रोती बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हुई। आपने तेरे मेरे सपने में मुझे राधा के रूप में देखा, आपने देवी नारायणी के रूप में मुझे देखा, आपने सौदामिनी, मतलब इतने सारे किरदार, सारे के सारे पॉजिटिव, सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रोते होते हैं। बहुत अच्छी प्यारी बहू है ना, चाहे वो मतलब अलग अलग चैनल के नाम है। बट अब जब मैं यहाँ पर इस शो के साथ आई हूँ, गुड़िया रानी दंगल पे, जो आज हमारा टेलीकास्ट स्टार्ट हुआ है और जो कि हर रोज़ हम आपके घरों में आएंगे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर 6:30 बजे मंडे टू सैटरडे। इसमें मेरा किरदार है मेन नेगेटिव का, जो कि है तो मेन नेगेटिव, लेकिन एंटागोनिस्ट होते हुए भी वो इतनी फ्लेयर्ड और कलरफुल है। आप मेरे को देखो, yes, देख रहा है। मेरा ये लुक, मेरी ज्वेलरी, मेरा ये सिंदूर लगाने का तरीका, उसने ये मतलब इतने फ्लेयर्ड तरीके से ये जीती है कैरेक्टर की, मतलब अतरंगी नहीं कहूँगी, बट उसकी लाइफ स्टाइल है। शी लव्स टू बी लेविश, she loves to be dreamy, she loves to live larger than life। उसको जिस माहौल, परिवेश में वो है, शुक्ला फैमिली की बड़ी बहू है, पढ़ी लिखी है, लेकिन क्योंकि परिवेश वैसा है, हिंदी भाषी MP सागर की कहानी है, बड़े ग्रैंड फैमिली है, वहाँ पर बोला हिंदी था, लेकिन उसने अपना स्कूल में ही नाम चेंज कर लिया था फूल से फ्लावर। तब समझिए जब उसने इतनी छोटी छोटी चीज़ों को इतना माइंड करती है कि मुझे इस तरह की लाइफ चाहिए, भले ही मैं रहूँगी अपने देश में बट मैं विदेशी तरीके से रहूँगी। क्या बात है। ये उसका फ्लेवर है, कॉमिकल टच जो एक कैरेक्टर होता है, वो एंटेगोनिस्ट होते हुए भी पूरे शो में आपको एक किरदार मिलेगा जो आपको देगा ईज, फ्लेवर, ईज, मतलब होता है ना एक हंसी खुशी वाला माहौल देने वाला, लेकिन उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम, क्योंकि वो हमारी जो राइटर हैं भावना व्यास खूबसूरत लिखती हैं, सब लोग जानते हैं उन्हें, बहुत खूबसूरत लिखती हैं। जिस तरीके से उन्होंने एक किरदार और किरदारों को गढ़ा है इस कहानी में, वन लाइन में मैं बोलूँ तो सारे के सारे डिफरेंट हैं, सबकी अपनी जर्नी है, सब लोग बहुत बेहतरी के लिए जी रहे हैं, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा है, मतलब प्यार मोहब्बत इमोशंस में खेल रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये जो किरदार है फ्लावर, इसके अंदर ना वो है कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, जेन्युइनली कर रही हूँ, इमोशंस के साथ कर रही हूँ, बावजूद उसको मैंने बेटा भी पैदा किया, जो हमारी सोसाइटी में एक नॉर्म है ना कि बेटा एंड बेटी वाला, yes। बट बेटा पैदा किया है इसने, वारिस दिया है इसने घर में, बावजूद उसको जो बेटी है गुड़िया रानी में जो जिस परी के वजह से ये सारा कांड कर्म हो रहा है, जो हम कहानी में वन लाइनर जो बोल रहे हैं, एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। एज इज नॉट द क्राइटेरिया कि यहाँ बुद्धि कितनी है, कम एज में भी इंसान समझदार हो जाता है और बहुत एज हो जाए तो भी समझदार नहीं हो पाता। तो कहने का मतलब कि हमारे शो में अलग अलग अप्स एंड डाउन्स के साथ जो एम्पावरमेंट की बात हो रही है, दिखाई पड़ रहा है, उसमें यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे सोसाइटी का नाम है कि बेटा जो पैदा करेगा वो अपर हैंड है, बेटी जो पैदा करेगा वो लोअर हैंड है, ऐसा मानते हैं ना, देखते भी आते हैं सोसाइटी। तो इसके अंदर के जो बहुत सारे इमोशनल जर्नी के लिए मैं पॉजिटिव भी हूँ, पूरा घर परिवार भी बांध के चल रही हूँ, जनरली सबसे प्यार भी कर रही हूँ, सारे रिश्ते नातों को भी पकड़ के चल रही हूँ, बेटा भी मैंने पैदा किया है, सबसे क्लासिक इंसान भी मैं हूँ, बावजूद उसके भाई ऐसा कैसे है कारण, बहुत इमोशनल कारण है। वो राइटर जिस दिन वो ग्राफ खोलेगी उस दिन आप जरूर देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या क्या है, ये क्यों है नेगेटिव, इतना कुछ पॉजिटिव होते हुए भी ये इतनी कलरफुल सा फ्लेयर्ड इंसान क्यों है नेगेटिव। ये इतनी सारी खुशियाँ होने के, खुशियाँ मिलने के बाद भी आपको मंजिल, मकसद क्या है, कैरेक्टर का नेम क्या है आपका शो में? यस, दैट्स द क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा मेरे किरदार का नाम है फ्लावर, वाह, फूल। yes। और वो किरदार का नाम उसने खुद ही, मैंने बताया ना आपको कि उसने स्कूल में खुद ही चेंज किया, फूल उसका नाम था, उसके माता पिता ने उसका नाम रखा था फूल, उसने चेंज किया कि मुझे लार्जर देन लाइफ जीना है, तो उसने अपना नाम चेंज कर दिया हिंदी से इंग्लिश, फ्लावर, कॉल मी फ्लावर।
हम जानना चाहते हैं कि इतनी सारी कंपटीशन है शो का, इतनी सारे शो आ रहे हैं जा रहा है, लेकिन आपके शो में क्या खास लगा जो हाँ बोला आपने शो के लिए? एक छोटी सी बात बोलूँगी कि जैसे बुके होता है ना, कलरफुल बुके, उसमें बहुत सारे कलर के फूल होंगे, अलग अलग, सब गुलाब होंगे ऐसा नहीं है, अलग अलग सब किस्म के फूल होंगे, सब कलर के फूल होंगे। ये वाले शो में भी इतने सारे फ्लेयर्स हैं, जर्नी सारे टेलीविजन शो में आपको इमोशंस की ही मिलेगी, करेक्ट? क्योंकि हमारा टीवी इज़ ऑल अबाउट इमोशन। यस यस। अब यहाँ पर आपको एक भी किरदार एक से दूसरा जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा। इसमें मैं जैसी आपको दिख रही हूँ, फ्लावर 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 फ्लावर, मम्मी आपको कुछ और दिखेंगी, आपको महन कुछ और दिखेगा। इसमें एक्सेस हर चीज़ की दिखेगी। इसमें अगर मान लो कि परी मतलब महन अगर अपनी बेटी से प्यार कर रहा है तो वो एक्सेस में कर रहा है। अगर उपेन अगर कुछ नहीं मतलब घर में सिर्फ ये दिखा रहा है कि मैं बड़ा बेटा हूँ तो वो एक्सेस में दिखाएगा, करेगा कुछ नहीं। मम्मी अगर वो हम बामन वाला जो एटीट्यूड है वो दिखाएगी तो ऐसे नहीं हल्के फुल्के में, वो एक्सेस में दिखाएगी। मैं नेगेटिविटी दिखाऊंगी तो एक्सेस है ना, एवरीथिंग इज इन एक्सेस। तो ये इस हमारे शो का एक प्लस पॉइंट है कि क्यों डिफरेंट है। यहाँ हर चीज़ एक्सेस में है, बैलेंस तरीके से एक्सेस में होना और उससे बांध लेना। क्योंकि तो कहानी इतनी प्यारी कि एक बच्ची के कारण दूसरी बच्ची को आप क्या बना रहे हो। वाह, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो ज्वेलरी देख रहा हूँ काफ़ी खूबसूरत है, आपको लगता है ज्वेलरी से बहुत सारे प्यार है, ज्वेलरी आपको बहुत पसंद है, तो रियल लाइफ में भी आपको इतना ही प्यार है या शो में बेसिकली करेक्टर है? पर्सनल लाइफ में मैं बिल्कुल भी फ्लावर नहीं हूँ, मुझे बहुत सिंपल तरीके से रहना जीना पसंद है। हाँ, लेकिन जब मैं तैयार होती हूँ रियल लाइफ में भी तो फिर भाई मैं आई एम द प्रिंसेस, राइट? द वे आई एम लुकिंग राइट नाउ द प्रिंसेस, वैसे ही मैं रियल लाइफ में जब तैयार होती हूँ तो प्रिंसेस, अदरवाइज मैं बहुत सिंपल रहना पसंद करती हूँ। तो हाँ, फ्लावर वाली कोई बहुत ज़्यादा मतलब, हाँ फ्लावर के अंदर मेरे बारीक बारीक एलिमेंट्स हैं, लेकिन मेरे अंदर फ्लावर के कोई एलिमेंट्स नहीं है। तो मैं ये जानता आखिरी में कि क्या मैसेज देना चाहती थी इस शो के बाद में, जो दर्शक जो देखें किस बात से देखे, फाइनली मुझे बता, क्यों देखे फाइनली मुझे बता दो आखिर। पहली चीज़ कि इतने सारे शोज आते हैं जाते हैं, सब हम कहते हैं कि यार वो देखा तो फलाने की याद आ गई, ये वाला देखा तो उस वाले शो की याद आ गई, ये वाला प्रोजेक्ट देखा तो उस वाले की याद आ गई। ठीक है, एक्सेप्टेड, मानती हूँ ऐसा होता है, क्योंकि कहानियाँ तो हमारे जीवन में घटती बीतती वही हैं अमूमन। बट स्टिल फ़र्क क्या है? फ़र्क है प्रेजेंटेशन, फ़र्क है एक्टर्स, फ़र्क है आपकी बैकड्रॉप कहाँ का उठाया है, लैंग्वेज उसको आपने किस तरह से कंसीव किया, किस तरह से एक्टर्स ने और बकाया टीम ने, क्रिएटिव टीम ने, प्रोडक्शन टीम ने, डायरेक्टर ने, चैनल टीम ने, प्रोडक्शन हाउस ने किस तरह से अपनी इनकॉर्पोरेट की है उस प्रोडक्ट के अंदर और फिर आपको डिलीवर किया है। तो फ़र्क तो वहाँ पर आ ही जाता है सबसे पहला। और दूसरी चीज़, आप आएँ, देखें और फिर खुद परखें कि अरे नहीं यार, मैंने सोचा था उससे कंपेयर किया था लेकिन ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आप रो ना दें तो मेरी गारंटी है। और आप बंद ना जाएं, और आप बंद जाने के बाद अगले दिन फिर लौट करके वापस 6:30 बजे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ना आए तो मुझे भूल जाइए। क्या बात है, आपने बहुत अच्छी, आपने सही दिल की बात बताया आपने। यस रेडी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी सुनी एक तरह। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी से बॉलीवुड तक और मैं हूं आपकी अपनी एकता तिवारी एंड एज फ्लावर इन दिस न्यू शो गुड़िया रानी ऑन दंगल टेलीविजन 6:30 Monday to Saturday in the house. Thank you.